हाय डेडलीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं CODM मोबाइल सीज़न 4 के लीक्स के बारे में और CODM 2021 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बारे में। तो गाइस CODM में काफ़ी सारे अब न्यू फीचर्स आने वाले हैं सीज़न 4 में। तो गाइस हम उन फीचर्स के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं और चलते हैं अपनी अगली बात पे, जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है उसकी। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस CODM में आने वाला है डोम मैप, जिसका मैंने आपको एक बार पहले भी गेमिंग न्यूज़ वाली वीडियो में बताया था। गाइस एक थीम्ड इवेंट आने वाला है रैम्बो में। गाइस जो मैंने आपको पहले बताया था कि जॉन मैकलेन और जॉन रैम्बो आने वाले हैं, दो करेक्टर्स। तो गाइस उसमें से जॉन रैम्बो सीज़न 4 में हमारे को एक इवेंट में से मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे को इस इवेंट में भी हमारे को एक करेक्टर मिला था। और गाइस यहाँ पे एक न्यू बैटल रॉयल क्लास आने वाली है, जिसका नाम होने वाला है टाइम ट्रैवल। गाइस इस क्लास का में भी मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं पता, बट ये क्लास काफ़ी ही अच्छी होने वाली है। और अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि ये हमारे को सीज़न 4 में ही मिल जाएगी या सीज़न 5 में ही मिलेगी, क्योंकि अगर हम हमारी स्पॉटर क्लास की बात करें जो हमारे को सीज़न 3 में मिली है, वो सीज़न 2 या 1 में ही आ चुकी थी गेम में, बट हमारे को मिली है ये सीज़न 3 में। इसी वजह से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि ये जो हमारी टाइम ट्रैवल वाली क्लास है वो हमारे को अगले सीज़न में मिल जाएगी या कभी बाद में। तो गाइस जो हमारी एक न्यू गन आने वाली है वो होने वाली है हॉलगर 26 LMG होएगी जो। और गाइस अगर मैं अपनी पर्सनल वो दूँ ओपिनियन इस गन पे, तो गाइस मुझे नहीं लगता कि CODM को ऐसी गन सब लेके आनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और गाइस ये वॉरजोन की गन है, क्योंकि गाइस जो गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पहले से ही हैं। और अगर हम PP19 बाइजन की बात करें, जो ऑलमोस्ट हर बंदे के पास होएगी उनके लोड आउट में, और वो आएगी सीज़न 3 में। बट मैंने गन को अभी तक बैटल रॉयल में नहीं देखा एक बारी भी। और वैसे भी अगर CODM गन्स में ज़्यादा लेकर आए गन्स की जगह, तो शायद वो बेटर रहेगा। तो वैसे हमारे पास काफ़ी सारी गन्स में कस्टमाइजेशन आने वाली है और गनस्मिथ वगैरह आने वाली है। वैसे हम उनके कर लेते हैं। कुछ गन्स है PW57 HG40 QXR Type 25 HBR A3 BK57 KN44 Manowar RPD M4 LMG Akimbo .50 GS। तो गाइस और हमारे पास ऑलमोस्ट SMGs LMGs में क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज कॉम्बैट के लिए मॉडिफिकेशंस आएंगी, और असॉल्ट राइफल्स में ओवरऑल बैलेंस होने वाला है। तो गाइस इतनी ही न्यूज़ थी सीज़न 4 के रिगार्डिंग। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप वाली न्यूज़ की तरफ। तो गाइस अगर हम बात करें वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 की, सबसे पहले हम अगर यहाँ पे न्यू में जाएँ तो अब यहाँ से वो तो हट चुका है सारा उसका ट्रेलर वगैरह। तो गाइस बट मेरे पास काफ़ी सारी न्यूज़ आई है इसके रिगार्डिंग। तो गाइस हम उसको चलते हैं फटाफट। तो गाइस अगर हम बात करें सबसे पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 की, तो गाइस हम लोग को सारे स्टेजेस वगैरह के अच्छे से पूरा चल चुका है, जो कि पहले बिल्कुल कम पता था, पर अब काफ़ी अच्छे से पता है। स्टेज 1 सोलो होएगा और ये जून 3 से लेके जून 3 से लेके जून 27 तक चलने वाला। और इसमें आपको एपिक ब्लूप्रिंट ऑन करने का मौका मिलेगा हर वीक। और गाइस आपके पास एक एपिक ऑपरेटर भी आएगा जो डिज़ाइन होएगा कोलैबोरेशन विद हॉकस्क्रीन के साथ। आइसबर्ग और बॉबी प्लेस भी गाइस काफ़ी बड़े बड़े CODM प्लेयर्स हैं। और गाइस अगर आप साइन अप करते हो तो आपको 10 रैंक मैचेस खेलने हैं 4 वीकेंड्स में, और आपको जीतने के मिलेंगे 60 पॉइंट। तो गाइस स्टेज 2 में मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको टीम चाहिए 5 और 6 प्लेयर्स की जगह जो 6 प्लेयर होएगा वो सब्स्टिट्यूट होएगा। और अगर आप कुछ भी जीतते हो तो आपको ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा, तो स्टेज 3 होगी हमारे रीजनल क्वालिफायर, और स्टेज 4 होंगे रीजनल प्ले ऑफ, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो भाई जब हम बात करते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 रिवॉर्ड की, तो इस रिवॉर्ड ये एक ऐसी प्लेयर पे रन करना है जो खेलेगा। तो भाई मोर दैन $2 मिलियन के फाइन होंगे, $2 मिलियन होंगे अराउंड 14.9 करोड़ इंडियन करेंसी में। और भाई अब हम बात करते हैं कि इनको अर्न कैसे करना है रिवॉर्ड को।
गाइस अगर हम रैंक सीरीज 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 मल्टीप्लेयर रिवॉर्ड की बात करें तो गाइस जैसे जैसे आपका रैंक क्लाइंब होएगा मास्टर 3 पे तो आपको मिलेगी KN44 जिससे आपको मिलेंगे। तो गाइस अभी मैंने आपको एक KN44 की गनस्मिथ के बारे में बताया। तो गाइस ये आपको मिलेगी अगर आप मास्टर 3 पे पहुंच जाते हो मल्टीप्लेयर रैंक मोड में और आपको एक KN44 मिलेगी जिसके ऊपर गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो फर्ग, हॉकनिस्ट और बॉबी लिखा हुआ है। तो गाइस ये CODM के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और ये काफ़ी कूल गन्स में जो यहाँ पे लायन बना हुआ है सेंटर में वो मेरे को काफ़ी ही ज़्यादा अमेजिंग लगा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट रिवॉर्ड होने वाला है वो होने वाला है आपको रिसीव आप करोगे 500 क्रेडिट यानी कि C अपने फर्स्ट साइन अप में और आपको एक फ्रेम 2021 कंपेटिटर मिलेगा। फ्रेम आपको शायद पता ही होगा अगर आप CODM खेलते हो तो आपको वो मिलेगा कि जैसे ही आप रजिस्टर करते हो साइन अप करते हो आपको नोटिफिकेशन इन गेम ही आएगी साइन अप करने के लिए भी, तो आपको वो मिलेगा। और अगर आप MVP बनते हो या फिर आप जितने आप ज़्यादा मैचेस जीतोगे उतना ही आपका ज़्यादा फायदा होगा। फर्स्ट 4 वीकेंड जो है 3 जून से लेकर 27 जून तक आपको एक मनता रे मिलेगी जो ये करेक्टर है, जिसकी वजह से हमने पिछले वीडियो में भी 2 सेकेंड्स का साइलेंस रखा था। और गाइस ये भी सेम कोलैबोरेशन में ही बना है आईफग, बॉबी और हॉकनीस से। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट रिवॉर्ड होने वाला है वो है M4LMG प्ले मेकर की स्किन जो काफ़ी ही ज़्यादा कूल लग रही है। और गाइस ये वाली स्किन आपको मिलेगी जब आप अपने 60 पॉइंट स्कोर कर लोगे अपने 10 क्वालिफाइंग मैचेस में तो आपको M4LMG की कूल सी स्किन मिल जाएगी। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट रिवॉर्ड होने वाला है वो है क्वालिफाइंग वीकेंड का, यानी कि अगर आप 60 पॉइंट जीतोगे 10 क्वालिफाइंग मैचेस में QXR आपको मिल जाएगी। और गाइस ये भी प्ले मेकर स्किन है और ये भी काफ़ी ही ज़्यादा कूल है, मतलब ये जो प्ले मेकर वाली स्किन की सीरीज है ये ही बहुत अमेजिंग है। तो गाइस क्वालिफाइंग वीकेंड 3 का जो रिवॉर्ड है वो है M16 प्ले मेकर स्किन और इसकी भी कंडीशन सेम ही है। तो गाइस जो अगला रिवॉर्ड है वो भी प्ले मेकर स्किन है बट इस बार गन है RUS और गाइस RUS की भी बहुत ही अच्छी गन है नो डाउट। तो गाइस जो मैंने आपको अभी तक सारे रिवॉर्ड्स दिखाए हैं वो थे सारे स्टेज 1 के। और गाइस अगर आपको स्टेज 1 पे ही मनता रे मिल रही है तो आपको और क्या ही चाहिए, जबकि स्टेज 2 पे ऐसा करेक्टर है जो मेरे को पर्सनली थोड़ा सा कम अच्छा लगा था मनता रे से, और शायद आपको भी ऐसा ही लगा होगा क्योंकि गाइस जो हमारा राउंड 2 का या स्टेज 2 का करेक्टर है वो होने वाला है द चैम्प मर्क 5। तो गाइस आप अगर 30 क्वालिफाइंग रैंक मल्टीप्लेयर मैचेस खेलोगे अपनी टीम के साथ तो आपको मर्क 5 2021 चैम्प का ऑपरेटर मिलने वाला है और इसकी भी कोलैबोरेशन गाइस सेम ही है। तो गाइस मतलब अगर आप स्टेज 1 भी खेलते हो तो आपको 5 से 6 रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। तो गाइस अगर हम अपने अगले रिवॉर्ड की बात करते हैं वो है लोकस की प्ले मेकर स्किन जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वैसे लोकस की और भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी स्किन्स आई हुई है बट प्ले मेकर स्किन भी जिनके पास अच्छी स्किन्स नहीं है उनके लिए काफ़ी ही अच्छी होने वाली है। तो गाइस उसका हमारा अगला रिवॉर्ड आता है अगर आप 10 विन्स करोगे अपने 30 रैंक्ड मैचेस में टीम वाले मैचेस में यानी स्टेज 2 में तो आपको गाइस मिलेगा एसवाल का प्ले मेकर स्किन। और गाइस एसवाल की स्किन शायद काफ़ी कम बनी है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, तो ये स्किन भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो गाइस अगर हम अपने नेक्स्ट रिवॉर्ड की बात करें तो वो है 1000 CP। तो गाइस 1000 CP उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होएगी जो गेम में पैसे नहीं लगाते या जिनको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, और काफ़ी हद तक सही भी है गेम में मनी नहीं लगानी चाहिए फालतू में अगर आप गेम के लिए ज़्यादा पैशनेट नहीं है और अगर आप अच्छा नहीं खेलते ज़्यादा तो, या फिर अगर आपका बहुत मन है और आपको कोई अलाउ कर रहा है तो आप कर सकते हो। बट गाइज ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चांस होगा 1000 CP जीतने का। और गाइज अगर आप प्लेस करते हैं टॉप 256 टीम्स अपने रीजन में तो आपको 1000 CP मिल जाएगी। और गाइस ये काफ़ी अच्छा होएगा उन लोगों के लिए जो काफ़ी अच्छा खेलते हैं बट मनी नहीं लगाते अपनी गेम में, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस होएगा CP लेके बंडल्स वगैरह खोलने में।
तो गाइस अगर आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है इसमें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो 3 जून से। गाइस जो प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी 3 जून से। गेम के अंदर ही आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएंगी आपके मेल में। अगर आपका लेवल 10 के ऊपर है तो ही आएगी आपको ये नोटिफिकेशन। या अगर आप सोच रहे हैं कि $2 मिलियन का प्राइस पूरा तो चलो खेलना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक आपकी एज प्लस होनी ही चाहिए। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जो कंप्लीट करना है फॉर मोबाइल टूर्नामेंट तो आप रजिस्ट्रेशन में आपको 18 प्लस एज करनी ही चाहिए। और भाई जो आपका प्लेयर है उसका लेवल होना चाहिए, लेवल जो यहाँ पे आपको मेंशन है आपके नेम के अंदर, तो गाइस आपका लेवल होना चाहिए एटलीस्ट 18। बिकॉज गाइस जो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लेयर रैंक मैच है वो लेवल 10 से नीचे वालों के लिए नहीं खेलता। तो अगर आपका लेवल 10 है ही नहीं और अगर आप रजिस्टर कर भी देते हैं, वैसे तो रजिस्टर ही नहीं होगा, बट अगर आप कुछ भी करके करने की कोशिश करते भी हैं तो आप अंडर कभी खेल ही नहीं पाएंगे। तो गाइस अगर हम उसके बाद अपने रीजन की बात करें तो गाइस आपका जो रीजन होना चाहिए वो एलिजिबल रीजन होना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसकी ऑफिशियल लिस्ट आ चुकी है। तो गाइस जो अगली डिटेल है वो है गेम प्ले सेटिंग्स में। और गाइस अगर आप प्राइवेट में खेल रहे हैं लॉबी बना के तो जो रूम लीडर है या टीम लीडर उसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि इन चारों मोड्स के अलावा और कोई मोड नहीं यूज़ होना चाहिए। वैसे गाइस अगर आप 5 बंदों के साथ खेल रहे हैं, 5 बंदों के साथ खेल रहे हैं, तो आप अगर प्राइवेट में भी रूम बनाते हैं तो आपको इन चारों के अलावा कोई मोड देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि फ्री फॉर ऑल और 1v1 डुअल 10 बंदों में नहीं देखने को मिल सकता। तो गाइस अगर आप हार्ड पॉइंट खेलते हैं तो उसके रूल्स भी काफ़ी ही आपको रखने पड़ेंगे ध्यान से, क्योंकि गाइस जो अगर हम हार्ड पॉइंट के रूल्स रखेंगे तो अगर रूल यहाँ पे मेंशन नहीं है वो वाला, अगर आपका टाइम लिमिट थोड़ा सा ख़राब है तो आप यहाँ पे अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगी दोनों की दोनों टीम्स। तो गाइस यहाँ पे स्पेक्टेटर्स अलाउड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ही ज़ीरो। इस रूम का पासवर्ड भी नहीं होना चाहिए कोई भी, और अलाउ इनवाइट को हमेशा येस पे ही रखना है। और गाइस जो टाइम लिमिट है और राउंड लिमिट है, राउंड 4 लिमिट है, वो बिल्कुल वही होनी चाहिए जो पहले से दी होती है, यानी कि डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए। और गाइस अगर हम ऐसे ही डोमिनेशन की बात करते हैं तो एक डोमिनेशन में जो राउंड स्कोर लिमिट है वो डिफ़ॉल्ट होता है हमारा 50 और डिफ़ॉल्ट राउंड टाइम लिमिट होता है 300 सेकेंड यानी कि 5 मिनट। बट कहीं यहाँ पे आपको राउंड स्कोर लिमिट रखना पड़ेगा 75, जैसा कि यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी ने डिक्लेयर किया हुआ है। और नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स अलाउड इसमें भी 0 ही है, क्योंकि कोई भी प्लेयर कभी भी चीटिंग कर सकता है किसी और की स्क्रीन से देख के, तो इसलिए यहाँ पे ये भी 0 ही है। और गई सर्च एंड डिस्ट्रॉय की अगर हम बात करते हैं तो सर्च एंड डिस्ट्रॉय का राउंड जो विन लिमिट होता है वो 60 रहना चाहिए, टाइम लिमिट 120, स्पेक्टेटर्स इसमें भी 0, बाकी सब इसका सेम ही है। मेनली इसका सारा डिफ़ॉल्ट ही है। और जो हमारा टीम टेस्ट मैच होता है उसका भी जो सेम ही होने वाला है। तो गाइस अगर हम इसकी मैप्स की बात करें तो गाइस जो स्टेज 3 से लेकर 5 तक होते हैं उनमें हमारे को मैप देखने को मिलेंगे, थोड़े से ही मैप होने वाले, कहीं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होने वाले। यहाँ पे गाइस यहाँ पे हमारे को देखने को मिलेगा समिट, इसके बाद हमारे को देखने को मिलेगा स्टैंड ऑफ, रेड भी काफ़ी न्यू मैप है और ये भी हमें देखने को मिलने वाला है। टेक ऑफ, फायरिंग रेंज, हैकने यार्ड और क्रॉस फायर। तो वहीं ये कुछ मैप्स हैं जो हमारे स्टेज 3 से लेकर स्टेज 5 तक देखने को मिलेंगे। और वही जो स्टेज 3 होएगी टीम्स को मोड्स एंड मैप्स को ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा जो यहाँ पे बताया जाएगा। और गाइस total matches, all the matches from the round of 256 to the round of 32 included will be in the best of 3 format.
तो कोई यहाँ पे बेस्ट ऑफ 3 फॉर्मेट को भी मेंशन किया हुआ है। और गाइस जो भी मैचेस राउंड 16 से लेके एंड ऑफ द टूर्नामेंट तक होंगे वो होंगे बेस्ट ऑफ 5। तो गाइस अगर हम ब्रैकेट राउंड की बात करें तो गाइस जो अपर रो होती है 256 की वो होंगे हार्ड पॉइंट, स्टैंड ऑफ, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, हैकने यार्ड और डोमिनेशन टेक ऑफ। और गाइस अपर रो 128 हार्ड पॉइंट रेड, अपर लोअर दोनों ही बात हो रही है 128A और 128B की भी। तो गाइस यहाँ पे होने वाला है हार्ड पॉइंट रेड, सर्च एंड डिस्ट्रॉय समिट और डोमिनेशन स्टैंड ऑफ। और गाइस अगर उसका अपर 65A 64 और 64, लोअर 64A और लोअर 64B की बात करें तो हार्ड पॉइंट होने वाला है फायरिंग रेंज, सर्च एंड डिस्ट्रॉय क्रॉस फायर, रेड होने वाला डोमिनेशन। तो गाइस अपर 32, लोअर 32A, लोअर 32B में टेक ऑफ, हार्ड पॉइंट, स्टैंड ऑफ, सर्च एंड डिस्ट्रॉय और डोमिनेशन फायरिंग रेंज होएगा। गाइस अगर हम अपर 16, लोअर 16A और B की बात करें समिट होएगा, हार्ड पॉइंट, रेड, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, हैकने या डोमिनेशन, फायरिंग रेंज, हार्ड पॉइंट और सर्च एंड डिस्ट्रॉय क्रॉस फायर, और ऐसे ही चलता रहेगा। इससे हमारे को ये ज़रूर पता चलेगा कि 16 से हमारे को 2 बार हार्ड पॉइंट और 2 बार सर्च एंड डिस्ट्रॉय और 1 बार डोमिनेशन खेलना पड़ेगा, यानी कि टीम डेथ मैच यहाँ पे होने ही नहीं वाला। और वही उसके बाद जो मैचेस होंगे स्टेज 4 और स्टेज 5 में वो ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद आप अगर फाइनल में पहुंचे तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। सोनी एक्सपीरियंस आपको खेलने को मिलेगा। और अगर इसकी बैन फेज उसमें कि टीम 1 बैन 1 मैप फ्रॉम द मैप पूल और टीम 2 दूसरा मैप बैन कर सकती है। अगर एक मैप बैन या पिक हो चुका है तो वो दोबारा नहीं सिलेक्ट हो सकता। और वैसे अगर हार्ड पॉइंट में टीम 1 मैप के रिमेनिंग टीम 1 picks a map from the remaining maps in the map pool to be played game 1. और गाइस टीम 2 पिक करती है the side they wish to start on in game 1. जो गाइस पे उसके बाद टीम 2 पिक कर सकती है मैप रिमेनिंग मैप्स में से जो प्लेड होंगे गेम 4 में। तो गाइस ये सब बस फालतू का ही है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है स्टेज 4 और स्टेज 5 को, जो कॉल ऑफ ड्यूटी खुद ही मेल में सबको समझा देगी। और गाइस जो ऑपरेटर स्किल्स की इसमें बात हुई है तो गाइस जब एक टीम कंप्लीट करेगी मैप वीटो प्रोसेस तो गाइस ईच टीम को बैन करने की ऑप्शन मिलेगी, एक ऑपरेटर स्किल, और टीम 2 को फर्स्ट ऑपरेटर स्किल बैन की ऑप्शन मिल जाएगी। और गाइस अगर एक बार एक ऑपरेटर स्किल बैन हो चुकी है तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकती कोई भी चीज़। तो गाइस जो लोड आउट रिस्ट्रिक्शंस है वो है कि प्लेयर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग एनी ऑफ द आइटम स्पेसिफाइड बिलो। तो गाइस NF45 आपकी बिल्कुल ही नहीं यूज़ होने वाली क्योंकि और ये काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि NF45 बहुत ज़्यादा बेकार तो नहीं कह सकते, उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाली गन है क्योंकि गाइस NF45 काफ़ी इजीली प्लेयर्स को मार सकती है। ऑपरेटर स्किल्स जो हैं होने वाली आपका हाइट, ट्रांसफॉर्म शील्ड, शैडो ब्लेड, और गाइस जो का लेथल यूनिट है वो है ट्रिप माइन। आप ट्रिप माइन बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते गाइस, आप थर्माइट बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, और आप यहाँ पे मॉकटेल भी नहीं यूज़ कर सकते। मतलब गाइस मॉकटेल, मोलोटॉव, अब गाइस इतनी अच्छी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते, जो मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा अब सुन के, क्योंकि मॉकटेल, मोलोटॉव, ट्रिप माइन और थर्माइट गाइस ये सारे ही ऐसे बॉम्ब्स हैं जो आपको हार्ड पॉइंट और डोमिनेशन जैसे मैप्स में चाहिए ही होते हैं। और वैसे अगर हम पर्क्स की बात करें तो आप रेजिस्टेंस और रीस्टॉक नहीं यूज़ कर सकते। वेपन पर्क्स में आप सिर्फ एक ही वेपन है, वेपन पर्क सॉरी, जो होने वाला है हमारा अकीम्बो। गाइस अकीम्बो एक्चुअली यूज़ होना भी नहीं चाहिए ऐसे मैचेस में। और गाइस अगर हम स्कोर स्ट्रीक्स की बात करें
तो स्कोरशीट की काफ़ी ही अच्छी लिस्ट भेजी हुई है कॉल ऑफ ड्यूटी ने यहाँ पे। गाइस आप यूएवी का यूज़ नहीं कर सकते, आप एडवांस यूएवी का यूज़ भी नहीं कर सकते, और गाइस आप केयर पैकेज का यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि केयर पैकेज में ऑब्वियसली आपका यूएवी और एडवांस यूएवी निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे शील्ड टरेंट भी नहीं यूज़ कर सकते आप गाइस। यहाँ पे स्टेल्थ चॉपर भी नहीं यूज़ कर सकते हो, और गाइस अब वीटॉल भी नहीं यूज़ कर सकते। इस वीटॉल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, शायद इसलिए कॉल ऑफ ड्यूटी को यूज़ नहीं करनी होती। और गाइस मुझे ये नहीं समझ आता कॉल ऑफ ड्यूटी का कभी भी लॉजिक कि ये लोग इमोट्स को यूज़ नहीं कर रहे थे गाइस, जबकि इमोट्स के बिना मज़ा नहीं आता गेम को खेलने का ज़्यादा। और गाइस अगर आप कस्टम लॉबी क्रिएशन करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस सबसे पहले आपको मेन पेज पे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर, आपको अगर आपका अपोनेंट भी आपको उसको फ्रेंड में ऐड करना पड़ेगा। गाइस आपको अपने यूज़र नेम में आपको रिमेंबर, मतलब आपको मुझे याद रखना पड़ेगा अपना यूज़र नेम, और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने फ्रेंड्स को ऐड वगैरह करना पड़ेगा खुद ही। तो गाइस इतनी ही न्यूज़ आई थी, मेरे को पता काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ थी आज CODM की तरफ से। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप ज़रूर CODM के उसमें पार्ट लेना अगर आप एलिजिबल हैं तो। गाइस अपने अपने घर में रहो, सेफ रहो, बाय बाय।